ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 भगवान का विराट रूप और श्लोक संख्या 6। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुता तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी अर्जुन ने विश्व रूप के दर्शन शुरू नहीं किए। अभी भगवान उसको एक प्रकार का ट्रेलर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें इसमें क्या दिखने वाला है। अभी अर्जुन को वो शक्ति प्राप्त होनी है जिससे कि वो उस दर्शन कर पाएगा, उस विश्व रूप के दर्शन कर पाएगा। क्योंकि हर चीज़ की कुछ एलिजिबिलिटी होती है। बिना एलिजिबिलिटी की कोई वस्तु मिलती नहीं है हमें संसार में। हमें हर चीज़ को पाना, प्राप्त करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम, एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। तो उससे पहले भगवान बता रहे हैं कि हे भारत, तुम इस रूप में जो तुम देखने वाले हो, जो तुमने देखने की इच्छा करी है, बहुत कुछ देखोगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि भगवान कई सारे देवताओं की बात कर रहे हैं। तो भगवान ऐसे कई श्लोकों में बोल चुके हैं पहले भी कि देवता, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान बोलते हैं कि देवता भी मुझे जब समझ नहीं सकते क्योंकि मैं भी उनका कारण हूँ। उनकी उत्पत्ति का कारण भी वास्तव में मैं हूँ। देवता इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। ये बहुत सारी भ्रांतियां हिंदू धर्म में लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो गई है कि यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं और बाकी धर्मों में एक ही भगवान है। तो वास्तव में जो बाकी धर्म है उनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर तो लोगों की वजह से हो जाता है, वरना सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर एक है। हाँ, और सब उसके अंश हैं। और उस सुप्रीम को, चाहे उसको अल्लाह कहो, चाहे गॉड, या जिस नाम से भगवान के नाम से पुकारो, वो एक ही है वास्तव में। अलग अलग नाम है, अलग अलग रूपों में वो अवतरित होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूपों को देवताओं के अलग अलग रूपों से कंपेयर नहीं कर सकते। ये समझना पड़ेगा। कई बार क्योंकि भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे भगवान के मल्टीपल रूप है वैसे देवता भी उनका एक रूप है। ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि भगवान में 64 गुण, मुख्य गुण हम कहते हैं। वैसे भगवान के गुण तो अनलिमिटेड है, 64 कलाएं कह लीजिए। जीवात्मा जितना भी जोर लगा ले, वो मैक्सिमम इस भगवान के गुणों का 79%, वो भी गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिवली नहीं, गुणात्मक रूप से 79% गुण प्राप्त कर सकती है, जिसको हम 50 कहते हैं। संख्या इज 50, और वो है ब्रह्मा जी। हाँ, तो ब्रह्मा जी के अंदर 50 गुण पाए जा सकते हैं। बाकी जीवों के अंदर तो इसके भी आंशिक रूप, वर्णन आंशिक में मिलता है। इसलिए जीव कभी भगवान जैसा नहीं हो सकता। देवता भी जीव में आते हैं, क्योंकि देवता इस मृत्यु लोक में है। देवताओं की मृत्यु होती है, उनका जन्म होता है। जितने भी हम देवताओं के नाम सुनते हैं, इंद्र इत्यादि, ये पोजीशंस के नाम हैं। हम पहले भी सुन चुके हैं श्रीमद् भागवत में इसके बारे में डिटेल में, कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवता बदलते हैं, और हर देवता का साइकिल होता है 71 युगा साइकिल। तो इतने समय तक देवता लोग जो है चलते हैं। लंबी उम्र होती है, शरीर अच्छा होता है, लेकिन वो भगवान नहीं कहे जा सकते क्योंकि वो जीवात्मा में आते हैं। राइट, हम भी जीवात्मा है, वो हमसे उन्नत जीवात्माएं हैं, हमसे बहुत उन्नत है। उनका बल ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, वो उच्चर, थोड़े डेवलप्ड, समझ लीजिए डेवलप्ड जगह पे रहते हैं। देव लोग बहुत ही डेवलप्ड एरिया है। लेकिन फिर भी इस संसार का जब प्रलय होता है, तो इस संसार के प्रलय में सारे देव लोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और फिर से उनके बाद में क्रिएशन होती है। तो इस प्रकार समझना जरूरी है कि भगवान के अलग अलग रूप और देवताओं के अलग अलग रूप में अंतर है। भगवान के अलग अलग रूप भगवान के अंश या कला है। अंश मतलब अंश या अंश के अंश। हाँ, और देवता है जिनको हम भिन्न अंश कहते हैं, जैसे हम लोग हैं। ये भगवान के स्वांश नहीं है। स्वांश और भिन्नांश। स्वांश भगवान के अपने ही निजी विस्तार,
देवताओं को निजी विस्तार नहीं कहा जा सकता है। तो ये समझने की बात है, जो कि हम शास्त्रों से सुनते हैं, समझते हैं। तो काफ़ी समाज में भ्रांतियाँ हैं और किसी को भी भगवान मान लेने की प्रथा चालू हो चुकी है। इसलिए मंदिरों में भी बिना भेदभाव के देवताओं और भगवान के प्लेटफॉर्म को बराबर कर दिया जाता है। जबकि यदि आपको देवताओं के तस्वीरें, फोटोएं, मूर्तियां रखनी है, तो उसको भगवान के लेवल पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को सम्मान मिलना चाहिए। हम बोलते हैं ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। सारे देवता भगवान के चरणों का दर्शन करते रहते हैं हमेशा, और भगवान के चरणों के अभिलाषी होते हैं। इसलिए 10 अपराधों में से एक अपराध है कि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना एक अपराध है। इस प्रकार से नहीं है कि यदि कोई गुरु आपको दीक्षा देता है तो किसी देवता के मंत्र से भी दीक्षा दे सकता है। क्योंकि देवता का मंत्र और भगवान के मंत्र अलग है वास्तव में। उनको एक समान नहीं माना जा सकता। उसी तरह उनके रूप को तो यहाँ बता रहे हैं कि तुम मेरे अंदर इन सब को देखोगे। किनको? आदित्य, वसु, रुद्र, ये अलग अलग देवताओं की कैटेगरीज है। हाँ, जिसके बारे में हमने 10वें अध्याय में सुना था। क्योंकि भगवान ने कहा आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, या जो भी है, इसमें ये हूँ, इसमें वो हूँ। आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों, ये सारे देवताएं हैं अलग अलग, और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को तुम यहाँ पर मेरे अंदर देख पाओगे। इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करें तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि देवता वास्तव में कौन है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे, किसी को भी अगर इसमें इंटरेस्ट है तो 7वां अध्याय भगवद गीता का पढ़ सकता है। उसके अंदर श्लोक संख्या 20, खासतौर 20 ऑनवर्ड्स वो देख सकता है। भगवान इसके बारे में बड़ी डिटेल में बताते हैं कि सबसे पहले भगवान 20वें श्लोक में बताते हैं कि जिसकी बुद्धि इच्छाओं से, काम से मारी गई है, वो देवताओं के पास जाता है कुछ मांगने के लिए। बेसिकली देवता के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि देवताओं से उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। कई बार कई लोग अज्ञानता में भी जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, और जैसे उनको मालूम चलता है वो अपना प्रोसेस सुधार लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग देवताओं से कुछ मांगने जाते हैं, संसार का सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, इस प्रकार से लोग इस कारण से जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। उसका कारण ये है कि जो भी उन्हें प्राप्त होता है वो टेम्परेरी होता है, और उसके लिए वो इतना समय लगा देते हैं। यदि वो इतने समय को भगवान की सेवा में लगाते तो वो दोबारा पैदा होने के प्रोसेस से बच जाते और सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती भगवान के धाम में। तो 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय के कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, मैं ही स्थित हूँ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता के प्रति अट्रैक्ट होता है और उसकी पूजा करना चाहता है, तो मैं उसकी श्रद्धा वहीं पे स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि देवता भी एक तरह से मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। अब वो नहीं है उसके अंदर शुद्ध भक्ति, तो कम से कम देवताओं के पास तो जा रहा है, इसलिए मैं उसकी भक्ति वहीं पे स्थिर कर देता हूँ। यानी कि देवताओं में भी हमारी जो इच्छाओं को पूरा करने की जो कैपेसिटी है वो भगवान से आती है। हम भी देवता के पास जा पाते हैं, इसके ऊपर भी भगवान की ही कृपा होती है। भगवान वेट करते हैं कि कब ये शुद्ध भक्ति करना सीखेगा और मेरे पास कब वापस आएगा, तब तक चलो इस देवता की पूजा में लग जाओ। तो ये भी स्वीकृति भगवान के द्वारा ही होती है, यानी कि हम देवताओं की पूजा भी नहीं कर सकते अदरवाइज। बट कृष्णा वेट्स कि हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे और संसार के बियॉन्ड कुछ मांगना शुरू करेंगे, उस आध्यात्मिक जगत को मानेंगे, भगवान की सेवा को मांगेंगे। उसके बाद अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं 22वें में कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित, ऐसी श्रद्धा देवता विशेष की श्रद्धा करते हुए वो उसकी पूजा करता है, बहुत उसको प्रसन्न करने का यत्न करता है और इस प्रकार अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वास्तविकता तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये सारी इच्छाएं वास्तव में मैं ही पूरी करता हूँ। मया एव विहितान बोलते हैं भगवान। तो ये सारी इच्छाएं मैं ही पूरी करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मुझे मान ही नहीं रहे हैं, तो चलो देवताओं को मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 23वें श्लोक में बोलते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। फिर से एक बार, पहले बोला था बुद्धि मारी गई है, अब बोले अल्प बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्योंकि टेम्पररी है, क्षणिक है। इस देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले अंततः मेरे लोक में आते हैं। और देवलोक के बारे में हमने चर्चा करी थी कि देवलोक
जब संसार में प्रलय होती है तो देवलोक भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देवताओं की स्थिति क्या है। देवता भगवान के सर्वेंट्स हैं और भगवान के द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार इस संसार का में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, और भगवान की इस प्रकार से मदद करते हैं। कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे इंद्र से गलती हुई, उसको शक्ति, बारिश करने की शक्ति भगवान से मिली थी, लेकिन उसने भगवान के ऊपर ही उस शक्ति को चला दिया और बाद में गोवर्धन लीला में उसको समझ में आया कि ये मैंने बहुत गलत किया। तो इस प्रकार यहाँ पर विशेष तौर पर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि तुम मेरे अंदर इन सारे देवताओं को देखोगे, इससे भी क्लियर होता है कि ये सारे देवताओं का जो सोर्स है वो वास्तव में कृष्ण ही है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण जो है एक ब्रह्मांड में लिमिटेड नहीं है, देवता एक ब्रह्मांड में लिमिटेड होते हैं। उनका जो वर्किंग एरिया है, हाँ, वो समझ लीजिए वो ब्रह्मांड है। बस उसी ब्रह्मांड के बियॉन्ड वो लोग जा नहीं सकते हैं। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ना, स्टेट मिनिस्ट्री समझ लीजिए। एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो दूसरे स्टेट में कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। उस तरह से एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या एक ब्रह्मांड के देवता, रुद्र, इंद्र, सूर्य इत्यादि, या ब्रह्मा, ये उसी ब्रह्मांड के अंदर कार्यरत रहते हैं। लेकिन भगवान तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, इसलिए सारे के सारे देवता भगवान के शरीर के अंदर, भगवान कहते हैं कि तुम इन सारे देवताओं को मेरे शरीर के अंदर देख पाओगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।